उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश दिवस का समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश दिवस पर देश को बधाई दी और यूपी की डबल इंजन की सरकार में सूबे में विकास की गंगा बह रही है। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा है और नए भारत की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की तस्वीर दिखाई। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 का चुनावी शंखनाद भी कर दिया। देश की धड़कन कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश का आज स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा है और नए भारत की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। संघर्ष, संकल्प और सफलता की कहानी का उत्सव। सोशल साइट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश दिवस पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, भारतीय संस्कृति और विरासत की समृद्धि में अमूल्य योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। डबल इंजन सरकार और विकास को समर्पित यहाँ के लोगों की सहभागिता से हमारे इस राज्य ने बीते 9 वर्षों में बीमारों से बेमिसाल प्रदेश बनने का सफर तय किया। मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश की प्रगति को गतिशील बनाए रखने में उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य बहुत काम आने वाला है। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़कर सुनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने यहां पर व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है कि आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी यूपी वासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर के लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत किया। इस दौरान अमित शाह ने एक जनपद एक व्यंजन योजना की शुरुआत की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने 75 जिलों के पारंपरिक व्यंजनों पर आधारित ओडीओपी योजना के स्टॉलों का निरीक्षण किया। खासतौर पर मथुरा के प्रसिद्ध पेड़ों के स्टॉल पर अमित शाह और सीएम योगी दोनों नेताओं ने खास दिलचस्पी दिखाई। आयोजन में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय उत्पादों की झलक साफ तौर पर नजर आई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कल्पना दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में डाली। तब हमारे साथी कहते थे कि साहब ये उत्तर प्रदेश में हो पाएगा, मगर हमारी डबल इंजन सरकार का चमत्कार देखिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, यहां से सीखते हुए पूरे भारत के अंदर आज फैल चुका है। और हमारे कई कारीगरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए
रोजगारी का साधन बना है। और आज यहां पर हर जिले का एक व्यंजन तय कर व्यंजन मेला भी लगाया है। मैं उत्तर प्रदेश के हर मंडल में घुमा हूं। उत्तर प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन आज पूरी दुनिया को एक प्रकार से फिर से प्रस्तुत करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस योजना के तहत जिले के खास पारंपरिक खाने को पहचान दी जाएगी और उसे बेहतर गुणवत्ता, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ा जाएगा ताकि स्थानीय व्यंजन देश और दुनिया में मशहूर हो सकें। एक जनपद एक व्यंजन योजना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 75 जनपदों में 75 प्रकार की भोजन सामग्री अब उत्तर प्रदेश की नई ताकत बनेगी। हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया था। आज यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। हम सब आदरणीय आज गृह और सहकारिता मंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। अच्छा भोजन, हाइजीन युक्त भोजन, खाद्य सामग्री मिलेगी। स्थानीय उत्पाद को हम लोग जियो टैग कर सकें और फिर इसके माध्यम से उसे वैश्विक पहचान दिला सकें, प्रोडक्ट को हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकें। यह एक अवसर अब हर व्यंजन के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान गृह मंत्री ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए एक पूरा कार्यक्रम बनाया है। यूपी का हर जिला रोजगार से युक्त हो और यहाँ के युवाओं को अपने ही प्रदेश में बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते रोजगार मिले। मित्रों, आज देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम से सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना साबित होने वाली है और इसका डिटेल प्लानिंग किया गया है। प्रथम चरण 25-26 में आज 6 जोन का शिलान्यास हुआ। द्वितीय चरण में 6 जोन का लोकार्पण होगा और 30 जोन का शिलान्यास होगा 26-27 में। तृतीय चरण में 27-28 में 30 जोन का लोकार्पण और बचे हुए 39 जोन के अंदर शिलान्यास करेंगे। और देश भर में रोजगारी के लिए जाने वाले उत्तर प्रदेश के युवा अपने ही प्रदेश में बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते रोजगारी प्राप्त करे, ऐसी व्यवस्था इससे होगी। इसका मुझे बहुत आनंद है। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत बेहतरीन काम करने वाले 5 जिलों के जिलाधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया, जिनमें जौनपुर के डीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, आजमगढ़ के डीएम रविंद्र कुमार, हरदोई के डीएम अनुनय झा, अंबेडकर नगर के डीएम अनुपम शुक्ला और झांसी के जिलाधिकारी मृदुल चौधरी को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर योगी सरकार ने यूपी का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली 5 विशिष्ट विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 से सम्मानित किया। योगी सरकार ने नवाचार और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अंतरिक्ष यात्री सुधांशु शुक्ला, शिक्षा उद्यमिता के लिए फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे, वीर रस के कवि डॉक्टर हरिओम पवार, शिक्षा और नवाचार के लिए रश्मि आर्य और कृषि क्षेत्र से डॉक्टर सुधांशु सिंह को सम्मानित किया गया। यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे को दुनिया के सामने एक सशक्त मिसाल बनाकर खड़ा किया।
यूपी आज विकास की रफ्तार के साथ तरक्की की नई ताबीरें लिख रहा है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने जो संकल्प किया विकसित भारत बनाने का और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। मोदी जी ने एक संकल्प किया है विकसित भारत बनाने का और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहां संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। तो हम सब आज के दिन इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की शती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश एक रूप से भारत की धड़कन है तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है। उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन भी बनने जा रहा है, विकसित भारत का इंजन बनेगा। सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के रास्ते के पथ पर उत्तर प्रदेश आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ नए भारत की दिशा तय कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार से दौड़ रहा है। यूपी की डबल इंजन सरकार स्मार्ट सिटी और आधुनिक शहरों के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने श्रम, सामर्थ्य और निष्ठा से राज्य की एक अलग पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुराने प्रोजेक्ट भी पूरे हो रहे हैं और नई परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। इसमें केंद्रीय स्तर पर होने वाली प्रगति की बैठकों की भी अहम भूमिका रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी के विकास को नई रफ्तार देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल्द ही 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने की राह पर है और देश में सबसे आगे खड़ा है। यूपी के हर जिले की अपनी शक्ति है। एक जिला एक उत्पाद अभियान ने यूपी के लाखों लघु उद्योगों को सशक्त किया है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर चिप, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए यूपी विकसित होते भारत का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी के नंबर 1 होने पर हमें गर्व है। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ से 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। अमित शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, सपा, बसपा और कांग्रेस जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं, ये आपका कल्याण नहीं करती। 2027 में ऐसी पार्टियों को रिजेक्ट कर एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। यूपी का कल्याण सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। अगला साल चुनाव का साल है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। और उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार आया है। डकैती में 94% की कमी, लूट में 82% की कमी, और इस सीमांत राज्य को भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सुरक्षित और देश की सीमाओं को भी सुरक्षित करने का काम किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की सारी संभावनाओं तराश कर एक
अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। मोदी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को नेशनल हाईवे से बुनने का काम किया। उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने एक डिफेंस कॉरिडोर लगाया, जहां ब्रह्मोस मिसाइल आज वहां पर बन रही है। हम सब आज के दिन इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की शती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा। सुरक्षा विकास के लिए बीजेपी को जिताएं। मोदी योगी ने बहाई विकास की गंगा। एसपी बीएसपी कांग्रेस परिवारवादी ये कल्याण नहीं करेंगी। उत्तर प्रदेश दिवस पूरे देश में एक साथ भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। यूपी के 75 जिलों में और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर जिले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यूपी दिवस 24 से 26 जनवरी तक मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।